वो त्योहार आ रहा है जब महाराष्ट्र की सभी सड़कों और गलियों से ढोल की आवाजें सुनाई देंगी। घर मोहल्लों को सजाया जाएगा, पंडाल बनाए जाते हैं और खूब पकवान बनते हैं। मोदक का भोग लगाया जाता है और साथ ही गणपति बप्पा के नारे भी लगते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसे हमेशा जाति, धर्म और मजहब से ऊपर रखा गया। एक ऐसा पर्व जिसने कभी आजादी की आग जगाई और लोगों में एकता की भावना पैदा की। भक्ति और एकता का ये पर्व 171 वर्ष बाद भी उतना ही महान है, जो लोगों को एक साथ जोड़ता है। इसके आने पर सभी खुशी से नाचने लगते हैं। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, हमारे प्यारे गणपति। वैसे तो हम भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता मानते हैं। उन्होंने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा की और आने वाले समय में वो अपने अंतिम अवतार से बुराई का नाश भी करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इस कार्य में वो अकेले नहीं होंगे। हमारे प्रिय गणेश जी भी उनका साथ देंगे। गणेश पुराण में कहा गया है कि भगवान गणेश चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग अवतार लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतयुग की। सतयुग में गणेश जी महोत्कट के रूप में प्रकट हुए। देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर में उन्होंने जन्म लिया था। 10 भुजाओं वाले सिंह पर वो सवार होकर देवांतक और नरांतक नामक राक्षसों का उन्होंने वध किया था। तो वहीं त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद गणेश जी उनके पुत्र मयूरेश्वर के रूप में जन्मे थे। उनका शरीर चंद्रमा सा उज्जवल था और 6 भुजाएं थी और वाहन उनका मोर था। मयूरेश्वर ने सिंधु राक्षस का वध किया था, जिसने अमृत प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। तो वहीं द्वापर युग में गणेश जी महादेव और पार्वती के पुत्र बने। उनका स्वरूप 4 भुजाओं वाला था, सिर हाथी का और वाहन चूहा। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सिंधुरासुर का वध किया था, जो इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा तक उनसे डरने लगे थे। केवल 9 वर्षीय गजानन ने उसे पराजित किया था। तो वहीं अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग के अंत में जब पाप और अधर्म चरम पर होगा, पृथ्वी सूख जाएगी और साथ ही तेजाब की वर्षा होगी। लोग अपने ही परिवार में विश्वासघात करेंगे। उस समय राक्षस कली का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और इसी महायुद्ध में उनके साथ गणेश जी का अवतार धूम्रकेतु भी होगा। नीले घोड़े पर सवार धूम्रकेतु कल्कि के साथ मिलकर कली और उसके राक्षसों का नाश करेंगे और साथ ही एक नए युग की स्थापना भी करेंगे। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि का दाता और विघ्नहर्ता माना जाता है। कोई भी पूजा उनके बिना शुरू नहीं की जाती है। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर और गौरीपुत्र गणेश जी के ये 108 नाम हैं। मुद्गल पुराण के अनुसार मानव की 8 बुराइयों को नष्ट करने के लिए गणेश जी ने 8 अवतार लिए। इन्हें अष्ट विनायक कहा जाता है और इन्हीं 8 अवतारों में से पहला अवतार था वक्रतुंड। इसमें गणेश जी ने मत्स्यासुर को परास्त किया था, जो ईर्ष्या और अहंकार में भरा हुआ था। और फिर महोदर अवतार में उन्होंने मोहासुर का वध किया, जो लोगों को अपने मोह और आकर्षण में फंसाकर अधर्म फैला रहा था। युद्ध में गणेश जी ने उसे हराया और पाताल लोक में रहने का श्राप भी दिया। और इसी प्रकार अन्य अवतारों एकदंत, गजानन, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण के माध्यम से गणेश जी ने काम, लोभ, मोह, अहंकार और अज्ञान का नाश किया। गणेश जी का महत्व केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी है। वो बच्चों के मित्र बाल गणपति हैं और बुराई को नष्ट करने के लिए विघ्नहर्ता भी हैं। तो अब बहुत जल्द ही गणपति बप्पा हम सब के घर में विराजमान होने के लिए आने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि गणपति जी के बारे में जो हमने आपको बातें बताई, क्या आपको उसकी जानकारी थी? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप कुंडली सूत्रा को फॉलो ज़रूर करिएगा।